हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम बात करेंगे चैप्टर इंटीग्रेशन की और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 7.6 जिसमें था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और कुछ क्वेश्चन मैंने इससे पहले की वीडियो में डाले थे। अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्तों को शेयर करें। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के क्वेश्चंस की। तो बताते हैं कि भाई क्वेश्चन ये कैसे होंगे। देखो यहाँ लिखा है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, दो फंक्शंस हैं। आपको पहले भी बताया था कि इनको हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया आई लेट, ठीक है। इनवर्स, लॉगरिथमिक, अर्थमेटिक या अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ एक तो साइन इनवर्स दे रखा है, तो इसका मतलब ये आई पहले है, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और ये बचा हुआ दूसरा फंक्शन मानूंगा। फार्मूला हमारा क्या था कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, कि हम करते थे कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ले लिया, माइनस इंटीग्रेशन, फिर हमने क्या लिख लिया कि डी बाई डी एक्स निकाल दिया फर्स्ट फंक्शन का, और फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, और डी एक्स लिख दिया यहाँ पे प्लस का सी, व्हाटएवर एल्स। तो ये हमारे पास फार्मूला था बच्चों। एफ एक्स डी एक्स अगर मान लेते, एफ एक्स को पहला दूसरा वाला वो, तो इस तरीके से ये फार्मूला हमने इससे पहले एक्सप्लेन भी किया, कंसेप्ट भी बताया कि ये कैसे आया, कहाँ से आया है। तो यहाँ हमने बात करनी है किसकी, कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस फार्मूले में वैल्यू डाल करके। तो देखो बच्चों कैसे होगा ये। यहाँ हमने लिख दिया कि हमारा क्या था फार्मूले में कि पहला फंक्शन ऐसे ही लिखना, तो पहला फंक्शन इस तरीके से लिख दिया। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा, माइनस आ गया। पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँगा, तो डी अपान में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स हो गया, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो एक्स आ गया और डी एक्स आ गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स। अब मुझे ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो इंटीग्रेट हो गया, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये 1/2 मैं माइनस के साथ में यहाँ पर ले आया, और ये हमारा बन गया क्या कि एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब मैं क्या काम करता हूँ कि इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो बच्चों, और फिर वापस हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, पुट कर देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ये भी अगर मैं इसके साथ में इसको चलाता रहूँगा तो ये भी मुझे बार बार लिखते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया कि I1 मान लिया, और I1 बराबर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इसको भी छोड़ रखा मैंने। तो ये मेरा क्या आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ मुझे करना है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसको करने के लिए बच्चों हमारे पास 2-3 मेथड्स हुआ करते हैं आगे। जैसे ये पेपर में आया था पिछले साल ये क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम कोई सा भी मेथड लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन देखो तो उन्हीं में से एक को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर एक तो माइनस 1 कर दिया और प्लस का 1 कर दिया, और डिवाइडेड बाई ये रूट ऑफ क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स लिख लिया। अब ये इसके भी नीचे ले आता हूँ और इसके भी नीचे ले आता हूँ, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो यानी आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। और 1 के नीचे प्लस में ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें से एक माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्या बनेगा मेरा
कि मैंने यहाँ इसकी जगह पे एक माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हुआ कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसे ही तो होगा, एक माइनस बाहर लिया तो ये प्लस का हो गया, ये आगे आ गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, और ये आगे वाला इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ये डिफ्रेंशिएशन होता है ना साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो गया। सी लगा देते हैं। अब ये कैसे होगा, इसको मैं रेशनलाइज कर दूंगा, तो अगर मैं रेशनलाइज करूंगा तो इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर नीचे जब इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक और फार्मूला हुआ करता है। वो क्या फार्मूला होता है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो क्या आ जाता है कि 1/2 और ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई 2। एक्स बाई ए होता है तो एक्स बाई ए प्लस का सी, तो हम इस फार्मूले में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अल्टीमेटली इतना अगर मैं उठा करके लाता हूँ तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ लिखेंगे तो ये माइनस, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, और इसका क्या बन गया कि 1/2 और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया और क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो और प्लस में ये वाला साइन इनवर्स एक्स आ गया प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका इतने पार्ट का मेरा ये इंटीग्रेशन आ गया। मैं चाहूँ तो ये सिंप्लीफाई, और अभी यहाँ पर माइनस है तो अगर मैं देखूँ इसको तो ये क्या बना, ये साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस एडजस्ट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतने को रख कर देते हैं और वो वैल्यू हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका। और द वीडियो एंड कॉपी इट। तो ये हमारे साथ क्या बना कि इसको हमने लिख लिया कि एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये क्या बन गया -1/2। अब एक बात हमने और भी देखनी है कि ये माइनस इस पूरे के साथ में था, ठीक है ना, और उस माइनस को मैंने ब्रेकअप किया था, यानी ये माइनस तो ये बना और ये इस तरीके से आया। तो अगर इस माइनस से इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी आ गया। ठीक है, तो अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स और प्लस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस कर सकता हूँ मैं इसको और ये ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस का सी लगा दिया। 1/2 से इनको मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार आया है ये। ठीक है ना, तो अब हमने कल अल्टीमेटली करना क्या कि हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस का बचेगा -1/2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बना कि लिख देते हैं एक लाइन और कि साइन इनवर्स एक्स -1/2 माइनस हाफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और क्या बन गया कि प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। इस ये माइनस भी है, इस माइनस को इसके साथ में खोल देते हैं हम, तो क्या बना हमारा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा माइनस, क्या आ जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स और क्या आ गया प्लस का सी आ गया।
ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है कि यह एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है और 1/4 साइन इनवर्स एक्स है, तो ये इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, और तो या फिर मैं इसके साथ में इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। और द वीडियो एंड कॉपी इट। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। जब बच्चों एक बात और भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर ये आया मेरा कि ये स्टेप आया, ठीक है, इसके बाद मैंने ये स्टेप लिखा, इस स्टेप में एक्स की जगह पे मैं साइन थीटा भी पुट कर सकता था। अगर साइन थीटा पुट करता तो ये इसको I1 जो माना है वो थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, फिर मुझे वापस थीटा की वैल्यू में एडजस्ट करता आ करके, उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाता। तो ये थोड़ा सा आसान था, इसलिए हमने इस तरीके से लिख दिया इसको। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, तो करते हैं उनको ताकि आपको क्लियर हो थोड़ा सा। ये लिखा है कि x tan इनवर्स x, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है कि x tan इनवर्स x, और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। फिर आइलेट के अकॉर्डिंग हम पहुंचे, और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखना है तो tan इनवर्स x आ गया, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो x²/2 आ गया, ठीक है ना। अब माइनस आ गया, हाफ इंटीग्रेशन हो गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 + x² x का इंटीग्रेशन x²/2 और dx आ गया। एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा कि x²/2 माइनस 1/2 ये बाहर आ गया, और x² और 1 + x² dx, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो हम इसको t कंसीडर कर लेते, यहाँ पर x² है इसलिए हम इसको t नहीं मान सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + x² है, अगर +1 और -1 कर दें तो आंसर आ सकता है इसका, और यही हम करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है x²/2, यहाँ लिखा कि tan इनवर्स x 1/2, ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन x² प्लस का 1 और 1 + x², और माइनस है तो 1 आ गया यहाँ पर, और 1 + x² dx यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया, और ये बंद कर दिया क्योंकि ये -1/2 दोनों के साथ में, इसलिए ऐसा करना पड़ा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो देख लो क्या बचा अब हमारे पास फंक्शन जिसको कि मुझे इंटीग्रेट करना है। 1/2 आया और इंटीग्रेशन 1 dx का आ गया, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + x² और dx आ गया। ऐसे ही तो होगा। अब देखो ये क्या हुआ, ये x²/2 और ये बन गया हमारा tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x होगा, तो मैंने यहाँ पे x लिख लिया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि tan इनवर्स x, ठीक है, और प्लस का c आ गया। -1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और वही रिजल्ट हो जाएगा, x²/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 लिख दिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, ऐसा भी रहने देते कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस का आ गया 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और tan इनवर्स x प्लस का c। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। और द वीडियो एंड कॉपी इट। और ये क्वेश्चन ऐसे होगा, और आगे की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है कि x cos इनवर्स x लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है। क्या लिखा है कि x cos इनवर्स x और dx, ठीक है। अब ये इस तरीके से जो लिखा हुआ है, इसमें भी क्या है बच्चों, ये x sin इनवर्स x की तरह हो सकता है, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया कि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ऐसे ही हो गया cos इनवर्स x,
एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि -1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और डी एक्स लगा दिया क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। अब ये तो सारे मल्टीपल में है, तो ये माइनस इससे मिलकर के क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो सकता है। तो मैंने इसको प्लस कर दिया भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस में आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, ये इस तरीके से हो गया ना। अब इसमें फिर मुझे क्या करना है कि +1 करना है और -1 करना है, तो +1 और -1 कर देते हैं इसको। जैसे मेरा कॉस इनवर्स वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से कुछ ये भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, और क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर -1 तो यहाँ पे लिखा, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स प्लस का सी। तो इसको भी इंटीग्रेट करना है मुझे, इसको भी इंटीग्रेट करना है। और हो सकता है कुछ बच्चे देख रहे हो कि ये अलग इतना बड़ा कैसे आ गया, तो बच्चों मैंने इसमें क्या किया कि एक्स स्क्वायर जो था ना उसमें -1 किया और +1 किया, इन दोनों के नीचे था एक 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये इसके भी नीचे मैं ले आया हूँ और ये इसके भी नीचे ले आया हूँ, तो दोनों को अलग अलग मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूँगा, और इसको माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो मेरा ऐसी ही वैल्यू आ जाएगी, और फिर इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे किया था उस तरीके से बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा ये। तो इसमें से एक माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बचा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ प्लस का साइन आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। तो प्लस का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी यहीं पे चलता रहा। ओके, अब देखो इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा कि 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अभी बताया था कि उसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है कि ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला क्या है कि मेरा 1/a/2 वैसे लिखते हैं, और इसके फिर यही लिख देते हैं, फिर a²/2 लिख देते हैं, फिर यही वैल्यू लिख देते हैं, वो साइन इनवर्स लिख देते हैं, और x/a लिख देते हैं। तो उससे इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसमें एक कमी है क्या कि इस यहाँ पर मैं ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तो इसके साथ में आ जाएगा क्योंकि ये भी तो पार्ट इसी का था, तो इसमें 1/2 आएगा। ठीक है, और ये इसका पार्ट है। ठीक है, अब ये ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स का स्क्वायर बाई 2 और कॉस इनवर्स प्लस का 1/2, और इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा मैं, तो मेरा क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये माइनस भी है, तो मैंने क्या किया कि अभी इसको ऐसे ही रख दिया और माइनस यहाँ बना रख दिया, और प्लस का साइन इनवर्स एक्स लिख दिया और प्लस का सी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अभी मैं यहाँ पे सिखा रहा था आपको, वही इंटीग्रेशन यहाँ पर हम पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या होगा कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अच्छा, और आगे देखते हैं क्वेश्चन, और क्या लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो ये कैसे होगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो उसका हम आपको हिंट देते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता रहता है। सडन चेंज कब आएगा इसमें, जब हमारे पास वो एक और प्रॉपर्टी हमने पहले बताई थी कि e⁴x fx और प्लस f'(x) का इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो वाले। ठीक है ना, तो देखते हैं और आगे कोई क्वेश्चन क्या लिखा है। यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेट करना मुझे साइन इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर और dx। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको आप t मान लो या थीटा मान लो, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, टी भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा आ जाएगा। डी एक्स भी मुझे हटाना पड़ेगा, तो डी एक्स अपान में डी थीटा आया। साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है कॉस थीटा। तो अब ये मेरा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यानी डी एक्स की जगह पे तो मैं ये पुट कर दूंगा और इसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगा थीटा पुट कर दूंगा। तो बच्चों देखो अब फिर ये हो जाएगा, कैसे होगा थोड़ा सा पुट कर लेते हैं वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे थीटा रखा तो थीटा का स्क्वायर हो गया और डी एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने कॉस थीटा और डी थीटा। अब बच्चों क्या होगा कि इसमें देखो थीटा का स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा होता है ये डी थी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और डी एक्स, अगर ये इस तरीके का होता तो इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया जिस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है कि 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे 2x आएगा, फिर मेरे पास क्या बचेगा एक्स साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो फिर मुझे उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस में इसमें भी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना होगा कि थीटा की वैल्यू वापस साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि बच्चों को ट्राई इसलिए करनी चाहिए कि टीचर करता रहता है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। ये टीचर जब तक करता रहता है ना तब तक तो बहुत अच्छा लगता रहता है, और जैसे ही टीचर करना बंद करता है बच्चा अगर उसको करता है रिपीट करता है क्या बताया गया उसको अगर करता है तो वो अच्छा सा लगता है, हो जाएगा उससे, नहीं तो उससे क्या होगा कि नहीं होगा। तो अब हम आगे आपको बताएंगे और आगे के क्वेश्चंस, और